क्या आपको पता है कि भारत में 60 साल से ऊपर के 80% बुजुर्गों को हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द या कमजोर याददाश्त जैसी समस्याएं होती हैं और इनका सीधा संबंध गलत मेवे खाने की आदत से जुड़ा है। सिर्फ बादाम और काजू खाना ही पर्याप्त नहीं। कुछ मेवे आपकी उम्र में धीमा झर बन सकते हैं, जबकि कुछ औषधि से भी बेहतर काम करते हैं। अगर आप 65 की उम्र पार कर चुके हैं तो आज हम आपको बताएंगे कौन से 4 मेवे जरूर खाएं और किन 4 से बचना चाहिए, वरना ये शरीर को अंदर से खोखला कर देंगे। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 30 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूं। AIIMS दिल्ली और WHO दोनों की रिपोर्टें बताती हैं कि खान पान की गलतियां ही बुजुर्गों में सबसे ज्यादा बीमारियों की जड़ बनती है। और सबसे अनदेखी चीज होती है सूखे मेवे। कई लोग सोचते हैं कि मेवे तो हेल्दी होते हैं, जितना खाओ अच्छा है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। WHO की 2023 की रिपोर्ट कहती है, अरिया 66 से अधिक उम्र के लोगों में गलत मेवा सेवन से किडनी स्ट्रेस, BP और एलर्जी के केस 4 गुना बढ़े हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको न केवल 4 अमृत जैसे मेवे बताऊंगा जो आपकी हड्डियों, याददाश्त और सेक्सुअल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, बल्कि उन 4 खतरनाक मेवों से भी आगाह करूंगा जो आपकी सेहत को बर्बाद कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें और नीचे कमेंट में बताइए आप रोज कौन कौन से मेवे खाते हैं। मेवे नंबर 1, अखरोट, दिमाग का बूस्टर। क्या आपको भी बार बार चीजें भूलने लगी हैं? मोबाइल कहां रखा, चश्मा कहां रखा, यह तक याद नहीं रहता? तो ये कोई सामान्य बात नहीं, यह आपकी दिमागी कोशिकाओं के मरने का संकेत है। लखनऊ के 68 वर्षीय श्री ओंकार नाथ माथुर को अब से 6 महीने पहले रोज की चीजें भूलने की आदत हो गई थी। घर वाले परेशान, पत्नी नाराज, वो हर बात दोहराते रहते थे। पोते पोतियों के जन्मदिन तक याद नहीं रहते थे। एक दिन पोती ने रोते हुए कहा, दादाजी क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मेरा बर्थडे क्यों भूल गए? उस दिन उनके दिल पर चोट लगी। उनकी बहू ने फिर उन्हें एक सुझाव दिया, रोज 2 अखरोट। 3 हफ्तों तक लगातार अखरोट खाने के बाद एक दिन उन्होंने पोती को गले लगाकर खुद बधाई दी, बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मैंने याद रखा है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, पॉलीफेनोल्स और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। ये पोषक तत्व अन्यूरॉन कनेक्शन को मजबूत करते हैं, जिससे दिमाग की संचार प्रणाली तेज होती है। एक स्टडी के अनुसार जो बुजुर्ग रोज अखरोट खाते हैं उनमें अल्जाइमर का खतरा 40% तक कमशट पाया गया है। मतलब सिर्फ 2 अखरोट रोज आपकी याददाश्त को तेज और दिमाग को जवान बनाए रख सकते हैं। क्या आप भी पिछले हफ्ते किसी चीज को भूल गए थे? तो नीचे कमेंट में अभी टाइप कीजिए 1। अगर आप रोज अखरोट खाते हैं, 0 अगर नहीं खाते, और अगर अब से शुरू करने का मन बना लिया है तो टाइप करें, अब रोज खाऊंगा। इसे कैसे खाएं? 2 अखरोट रोज रात को भिगो दें। इससे एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और पाचन में आसानी होती है। सुबह उठकर छिलका हटाकर खाएं। छिलका हटा देने से कड़वाहट और टैनिन हट जाते हैं। गुनगुने दूध के साथ लें। इससे ओमेगा 3 का अवशोषण बेहतर होता है और दिमाग तक तुरंत ऊर्जा पहुंचती है। भूखे पेट खाएं, लेकिन चाय कॉफी के साथ न लें। कैफीन इसके असर को कम कर सकता है। 7 दिन तक रोज खाकर फर्क नोट करें। एक डायरी रखें और देखिए क्या फर्क आ रहा है। बोनस टिप, 1 अखरोट प्लस 1 छुहारा प्लस 1 अंजीर की, ये तीनों मिलाकर खाने से बुजुर्गों में मानसिक थकान, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन 70% तक घट सकता है। यह मिश्रण दिमाग को ठंडक, पोषण और ऊर्जा तीनों देता है। इसका असर आप 3 दिन में ही महसूस करेंगे। सुबह उठते ही दिमाग साफ और मूड स्थिर लगेगा। अगले उपाय में हम एक ऐसा मेवा बताएंगे जो गठिया और घुटनों की सूजन को प्राकृतिक तरीके से ठीक करता है। और अफसोस ये मेवा लोग छील कर फेंक देते हैं। वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगला उपाय आपकी चलने फिरने की ताकत वापस दिला सकता है। मेवे नंबर 2, चिलगोजा, हड्डियों का संरक्षक। अगर 70 की उम्र में भी आपके घुटने सीढ़ियां चढ़ने में दर्द करते हैं
तो ये सिर्फ उम्र नहीं, आपकी हड्डियों की सूखी मिट्टी का इशारा है। भोपाल की रहने वाली 72 वर्षीय श्रीमती मंजुला सावलानी को 2 साल पहले अपने घुटनों में इतनी तकलीफ थी कि बाथरूम तक चलना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने एक्सरे देखकर सीधा कह दिया, आपको घुटनों का ऑन ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन वो ऑन ऑपरेशन से डरती थीं। तभी किसी ने उन्हें एक बुजुर्ग वैद्य से मिलवाया। वैद्य जी ने सिर्फ एक चीज कही, हर सुबह 5 चिलगोजा और एक लौंग खाइए, 40 दिन में फर्क दिखेगा। श्रीमती सावलानी ने अनुशासन से इसे अपनाया। आज वो बिना किसी ऑन ऑपरेशन के न केवल चलती है, बल्कि कॉलोनी में सबसे आगे मॉर्निंग वॉक पर निकलती है। उनका एक ही वाक्य था, अब मैं अपने पोते को गोद में उठाकर भी घूम सकती हूं। चिलगोजा, पाइन नट्स में जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ई और के भरपूर होते हैं। ये सारे तत्व मिलकर हड्डियों की कोशिकाओं को दोबारा बनाने का काम करते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में बोन रीमॉडलिंग कहते हैं। एक शोध के अनुसार 60 से अधिक आयु के मरीज जो रोज चिलगोजा लेते हैं, उनके बोन डेंसिटी स्कोर में 8 हफ्तों में 17% सुधार देखा गया है। मतलब ये सिर्फ मेवा नहीं, घुटनों का नेचुरल इंजेक्शन है। क्या आप भी सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द, खिंचाव या क्रैक की आवाज महसूस करते हैं? अगर हां, तो टाइप करें 1, अगर नहीं तो टाइप करें 0। और अगर आपने चिलगोजा कभी नहीं खाया तो आज से शुरू टाइप करें। कमेंट जरूर करें, इससे आपकी हेल्थ यात्रा की शुरुआत होगी। इसे कैसे खाएं? रोज सुबह 5 चिलगोजा खाली पेट खाएं। यह आपके शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं। हल्के गुनगुने पानी के साथ लें। इससे पाचन और अवशोषण बेहतर होता है, खासकर जिनकी पाचन अग्नि कमजोर है। डायबिटिक हैं तो मात्रा सीमित रखें, क्योंकि चिलगोजा में नेचुरल फैट होता है जो अधिक मात्रा में रक्त शर्करा को प्रभावित कर सकता है। भूनकर न खाएं, कच्चा और ताजा चिलगोजा ही औषधीय गुण देता है। भूनने पर पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। 30 दिन की ट्रैकिंग करें, एक छोटी डायरी बनाएं और घुटनों के दर्द में हर दिन के बदलाव नोट करें। बोनस टिप, अगर आप चिलगोजा के साथ रोज एक लौंग चबाकर खाते हैं तो गठिया के दर्द में तेज राहत मिलती है। लौंग में यूजेनॉल नामक तत्व होता है जो नेचुरल पेनकिलर की तरह काम करता है, और जब यह चिलगोजा के साथ जाता है तो हड्डियों में गर्मी और रक्त संचार दोनों बढ़ाता है। अगर आप 60 से अधिक हैं और पहले जैसी मर्दानगी नहीं रही, तो अगला मेवा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगला उपाय सिर्फ शक्ति नहीं, आत्मविश्वास लौट आएगा। मेवे नंबर 3, काले तिल, मर्दानगी और घनत्व दोनों में कमाल। अगर 65 की उम्र में भी संबंध बनाते वक्त कमजोरी, वीर्य की पतलापन या थकान महसूस होती है, तो ध्यान दें, यह आपकी टेस्टोस्टेरोन की गिरती हुई लहर का सीधा संकेत है। गाजियाबाद के 66 वर्षीय सुरेश जी को पहले संबंध बनाते वक्त कमजोरी महसूस होती थी। बातें अधूरी रह जाती थीं, पत्नी भी चुप रहती थी और सुरेश जी खुद को मर्द नहीं, मजबूर समझने लगे थे। एक दिन पुरानी क्लासमेट से फोन पर बात करते समय उन्होंने कहा, अब तो शरीर साथ नहीं देता, क्या करूं? वो क्लासमेट अब आयुर्वेदिक सलाहकार थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रोज 1 चम्मच काले तिल, 1 चुटकी अजवाइन और आधा चम्मच गुड़, बस 15 दिन। सुरेश जी ने वही किया। 15 दिन बाद उन्होंने खुद कहा, अब मैं नहीं रुकता, रात मेरी है, उम्र नहीं। काले तिल में सेलेनियम, विटामिन B6 और लिग्नैन जैसे घटक होते हैं जो सीधे टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में सहायता करते हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि 60+ पुरुषों को जब रोज 1 चम्मच काले तिल दिया गया तो 21 दिनों में उनके वीर्य की गुणवत्ता और हार्डनेस में 33% तक सुधार हुआ। साथ ही इसमें मौजूद जिंक और आयरन पुरुषों में थकावट, चिंता और यौन कमजोरी को दूर करते हैं। कहने का मतलब, तिल सिर्फ तिल नहीं, मर्दानगी की बत्ती फिर से जलाने वाला तेल है। क्या आपको भी संबंध बनाते समय थकावट, ढीलापन या कमजोरी महसूस होती है? अगर हां, तो नीचे टाइप करें 1, अगर नहीं तो टाइप करें 0। और अगर आपने कभी काले तिल नहीं आजमाए तो आज ही से शुरू करने की कसम लें।
अब से रोज खाऊंगा। टाइप करें। आप अकेले नहीं हैं, सैकड़ों पुरुष इसी रास्ते से वापस आए हैं। इसे कैसे खाएं? एक चम्मच काले तिल सुबह हल्के भून लें। इससे इनमें मौजूद तेल एक्टिव हो जाते हैं और पाचन बढ़ता है। गुड़ के साथ मिलाकर खाएं। गुड़ तिल के आयरन और जिंक को शरीर में गहराई तक पहुंचाता है। गुनगुने दूध के साथ लें। इससे वीर्य गाढ़ा होता है, शरीर में गर्मी आती है और संबंध की ताकत लौटती है। ठंड के मौसम में असर तेज होता है। सर्दियों में यह मिश्रण हड्डियों और मांसपेशियों दोनों को ताकत देता है। हर दिन एक समय तय करें, सुबह खाली पेट सबसे बेहतर है। नोट करें, 7 दिनों के भीतर आपको नींद बेहतर लगेगी, मूड स्थिर होगा और थकावट कम होगी। 14 दिनों में संबंध के समय आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। 21 दिनों में वीर्य गाढ़ा, सहन शक्ति बेहतर और प्रतिक्रिया तेज होगी। बोनस टिप, अगर आप तिल और गुड़ को मिलाकर लड्डू बना लें तो हफ्ते में 3 बार एक एक लड्डू खाने से न सिर्फ मर्दाना ताकत लौटती है, बल्कि बुजुर्गों की इम्यूनिटी, नींद और जोड़ दर्द में भी राहत मिलती है। हाँ, अगला मेवा वो है जिसे आप चाय के साथ बड़े शौक से खाते हैं, पर डॉक्टर के हिसाब से वो धीमा जहर बन सकता है। वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगली गलती में छिपा है आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सबक। मिथ एफ्स फैक्ट। मिथ, सभी मेवे हेल्दी होते हैं, जितना खाओ उतना अच्छा। फैक्ट, 65 की उम्र के बाद बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे कुछ मेवे सीधा कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। VOH के मुताबिक 4 में से 3 बुजुर्ग गलत मेवे खाकर हाइपरटेंशन के शिकार बनते हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट करें, मिथ या फैक्ट। मेवे नंबर 4, काजू। अगर 65 के बाद ज्यादा खाया तो बन सकता है ब्लड प्रेशर का दुश्मन। अगर आप 65 की उम्र के बाद भी रोज 10 से 15 काजू खा रहे हैं तो यह समझिए कि आप हर दिन अपने दिल की नब्ज पर बोझ डाल रहे हैं, बिना महसूस किए। पटना के रहने वाले 70 वर्षीय श्री हरिनाथ मिश्रा जी को हर शाम टीवी देखते हुए हेल्दी स्नैक के तौर पर काजू खाना बहुत पसंद था। शुरू में तो सब ठीक चला, लेकिन 3 महीने बाद उन्हें सांस चढ़ना, थकान और चक्कर जैसे लक्षण महसूस हुए। घर वालों ने जब बीपी मापा तो 180/110 था। जब वो अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए। हार्ट रिपोर्ट और किडनी फंक्शन नॉर्मल था। आखिर में डाइट चार्ट निकाला गया और चौंकाने वाली बात सामने आई। हर दिन 15 से 20 काजू, वो भी भुने हुए और नमक लगे। डॉक्टर ने कहा, आप अपने दिल को तला हुआ बम खिला रहे थे श्रीमान। काजू में ओमेगा 7 फैटी एसिड, हाई कैलोरी और सोडियम, अगर नमक लगे हों, भरपूर होता है। इनका अधिक सेवन बुजुर्गों के शरीर में इन्फ्लेमेशन, सूजन और वाटर रिटेंशन, पानी जमना बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। WHO की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 65 से अधिक के 77% मरीजों में हाई बीपी और हाई शुगर का एक बड़ा कारण नट्स का ओवरडोज रहा है, खासकर काजू। मतलब जो दिखता है क्रीम जैसा चिकना, वो भीतर से आपकी धमनियों को सख्त कर रहा है। क्या आप भी टीवी देखते हुए मुट्ठी भर काजू चट कर जाते हैं, या चाय के साथ 5 से 10 काजू रोज खाते हैं? अगर हां, तो कमेंट में टाइप करें 1, अगर नहीं तो टाइप करें 0, और अगर अब से सीमित मात्रा में खाना शुरू कर रहे हैं, टाइप करें अब समझ आ गया। आपकी एक कमेंट सैकड़ों लोगों की सोच बदल सकती है। इसे कैसे खाएं? रोज अधिकतम 4 से 5 काजू खाएं। इससे जरूरत भर का पोषण मिलेगा, बिना साइड इफेक्ट के। कभी भी भुने हुए या नमक लगे काजू न लें। इनसे सोडियम लोड और फैट इंटेक बढ़ जाता है। चाय या कॉफी के साथ काजू न खाएं। इससे आयरन और जिंक का अवशोषण 30% तक घट जाता है और पाचन भी बिगड़ता है। शुगर या बीपी के मरीज काजू से परहेज करें या वैद्य की सलाह से सीमित मात्रा में लें। काजू को रात में न खाएं। रात में हाई कैलोरी चीजें नींद, पाचन और बीपी को प्रभावित करती हैं। पर्सनल हेल्थ ट्रैकिंग तो 7 दिन तक बिना काजू खाए बीपी नोट करें, फिर सीमित मात्रा में शुरू करें और फर्क देखें। बोनस चेतावनी, कई बुजुर्ग शाम की चाय के साथ 5 से 10 काजू खाते हैं,
ये सोचकर कि वो हेल्दी स्नैक है। लेकिन ध्यान दीजिए, चाय में मौजूद टैनिन्स और कैफीन काजू के अंदर के मिनरल्स जैसे जिंक, मैग्नीशियम को सोखने नहीं देते। इससे शरीर में इन पोषक तत्वों की नकली कमी हो जाती है और बुजुर्गों को कमजोरी, चक्कर, नींद की गड़बड़ी और इम्यूनिटी ड्रॉप की शिकायत होती है। यही कारण है कि स्वाद के पीछे भागना सीनियर एज में स्वास्थ्य खोने की सबसे आसान गलती बन जाती है। अब अगले मेवे की बारी, जो डॉक्टर खुद रोज 2 खाने की सलाह देते हैं। छोटा सा दिखने वाला लेकिन दिल का सबसे वफादार दोस्त। जानिए दिल का रक्षक कौन सा मेवा है, वीडियो में आगे। मेवे नंबर 5, बादाम, दिल का रक्षक और उम्र का साथी। अगर 65 की उम्र के बाद भी आप बिना भिगोए बादाम खाते हैं तो आप दिल को पोषण नहीं, परेशानी पहुंचा रहे हैं। मथुरा की 67 वर्षीय श्रीमती गौड़ को सीने में अक्सर भारीपन, थकान और हल्का दर्द महसूस होता था। जब ईसीजी कराया तो डॉक्टर ने 2 टूक कह दिया, आपके ब्लॉकेज 60% हैं, स्टंट लगाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने डरने की बजाय समझदारी दिखाई। एक बुजुर्ग पड़ोसी की सलाह पर उन्होंने हर सुबह 5 भिगोए हुए बादाम खाने शुरू किए। साथ में हल्का योग और वॉक शुरू किया। 6 महीने बाद जब दोबारा जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा, आपकी प्रगति शानदार है, स्टंट की जरूरत फिलहाल नहीं। आज वही श्रीमती गौड़ हर सुबह कॉलोनी में 2 किलोमीटर वॉक करती है। चेहरे पर आत्मविश्वास और दिल में स्थिरता। बादाम में भरपूर मात्रा में मोनोअनसैचुरेटेड फैट, विटामिन ई और मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है। ये पोषक तत्व मिलकर एलडी कोलेस्ट्रॉल, खराब फैट को कम, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, बहुत अच्छा फैट को अच्छा फैट को बढ़ाते हैं, जिससे धमनियां साफ होती हैं। अमेरिका की हार्ट जर्नल में छपे एक रिसर्च के अनुसार रोज 5 से 6 बादाम खाने से 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों में दिल का दौरा पड़ने का खतरा 35% तक कम हो सकता है। मतलब बादाम सिर्फ नाश्ता नहीं, ये दिल के लिए एक प्राकृतिक कवच है। क्या आप भी बादाम खाते हैं? अगर हां, तो कैसे? टाइप करें भिगोए या सूखे। और अगर आप बादाम खाते ही नहीं तो टाइप करें अब से शुरू करूंगा, कमेंट करें, ताकि बाकी दर्शक भी आपके अनुभव से सीख सकें। इसे कैसे खाएं? 5 से 6 बादाम रात में भिगोकर रखें। पानी में भीगने से टैनिन्स निकल जाते हैं और पोषक तत्व एक्टिव हो जाते हैं। सुबह उठते ही छीलकर खाएं। छिलका हटाने से पाचन आसान होता है और विटामिन्स जल्दी शरीर में समाहित होते हैं। दूध के साथ सेवन करें। बादाम में मौजूद फैट और दूध की प्रोटीन मिलकर दिल, मस्तिष्क और मांसपेशियों को ताकत देते हैं। खाने से पहले चबाना जरूरी है, सीधे निगलने से शरीर को उसका लाभ नहीं मिलता। शुगर या बीपी की दवाओं के साथ अंतर रखें। बादाम शरीर में इंसुलिन रिस्पॉन्स को भी प्रभावित करता है, इसलिए खाली पेट लेना सबसे बेहतर। 7 दिन की चैलेंज। रोज सुबह 5 भिगोए हुए बादाम खाकर अपनी एनर्जी, थकान और नींद की गुणवत्ता पर नजर रखें, फर्क दिखने लगेगा। बोनस टिप, अगर आप बादाम में एक चुटकी मिश्री मिलाकर चबाते हैं तो उसका असर नर्वस सिस्टम पर होता है। यह नुस्खा खासकर उनके लिए जो हर समय उलझन, चिड़चिड़ापन और याददाश्त की समस्या से जूझ रहे हैं। आयुर्वेद में इसे कहते हैं बुद्धिबल और वाक शक्ति का बृहद टॉनिक। रोज सुबह बादाम प्लस मिश्री से दिमाग शांत, मन केंद्रित और दिन ऊर्जावान बनता है। क्या आप उपवास में मुट्ठी भर किशमिश खाते हैं, यह सोचकर कि वो हल्की, हेल्दी और धार्मिक है? तो सावधान हो जाइए, अगला मेवा उसी से जुड़ा है, वीडियो में आगे जानिए। किशमिश क्यों बन सकती है आपके लिए धीमा जहर? मेवे नंबर 6, किशमिश मीठा जाल, खासकर डायबिटिक के लिए। अगर आप 65 की उम्र के बाद भी किशमिश को फलाहार समझकर मुट्ठी भर खाते हैं तो आप रोज अपनी ब्लड शुगर को जाने अनजाने उबाल रहे हैं। दिल्ली की 69 वर्षीय रीना आंटी हर सोमवार उपवास रखती थीं और दिन भर किशमिश, मखाने और दूध पर निर्भर रहती थी। उन्हें लगता था ये फलाहारी भोजन है, इसलिए डायबिटीज के लिए सुरक्षित है। लेकिन जब 3 महीने बाद HbA1c रिपोर्ट आई, उनकी आंखें खुल गईं। HbA1c 9.4%। डॉक्टर बोले, मैम आपको मीठा खाना बंद करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ किशमिश खाती हूं, शक्कर नहीं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, किशमिश में जो नेचुरल शुगर है वो डायबिटिक मरीज के लिए रिफाइंड शुगर से भी खतरनाक है अगर लिमिट क्रॉस हो। किशमिश में 60 से 65% फ्रक्टोज होता है, जो एक नेचुरल शुगर है, लेकिन डायबिटिक शरीर के लिए खतरनाक रूप से तेज अवशोषित होता है। एक मुट्ठी 30 ग्राम किशमिश में 25 ग्राम से ज्यादा नेचुरल शुगर होती है, जो एक चम्मच से भी ज्यादा टेबल शुगर के बराबर होती है। रिसर्च कहती है कि डायबिटिक सीनियर्स अगर रोज किशमिश खाएं तो 15 दिनों में उनका फास्टिंग शुगर लेवल 20 से 30 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक बढ़ सकता है। यानी जो चीज सादा और सूखी दिखती है वो असल में मिठास की सुनामी है और शुगर के मरीजों के लिए घातक। क्या आप भी उपवास में किशमिश को हेल्दी मानकर मुट्ठी भर खाते हैं या मखाने और दूध के साथ इसे मिलाकर लेते हैं? कमेंट करें, किशमिश या मखाना। और अगर आप अब इस वीडियो से सीख लेकर किशमिश कम करेंगे तो टाइप करें, अब से 3 किशमिश से ज्यादा नहीं, आपके जवाब से और बुजुर्ग जागरूक होंगे। इसे कैसे खाएं? 3 से 4 किशमिश से ज्यादा एक दिन में न खाएं, इससे ब्लड शुगर स्पाइक को काबू में रखा जा सकता है। कभी भी खाली पेट न खाएं। खाली पेट सेवन से शुगर सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाकर तेजी से बढ़ती है। दूध के साथ किशमिश न लें। ये कॉम्बिनेशन गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की मुख्य वजह बनता है, खासकर सीनियर बॉडी के लिए। रात में किशमिश खाने से बचें। रात को पाचन धीमा होता है और शुगर लंबे समय तक ब्लड में तैरती रहती है। सादा किशमिश चुनें, चमकदार और ऑयली से बचें। अक्सर जो किशमिश चमकदार दिखती है वो सल्फर और केमिकल से प्रोसेस की गई होती है, जो लिवर पर असर डालती है। 1 हफ्ते का प्रयोग करें। 7 दिन तक किशमिश बिल्कुल बंद करें और अपने फास्टिंग ब्लड शुगर को मॉनिटर करें। फिर धीरे धीरे 2 किशमिश जोड़ें और फर्क महसूस करें। बोनस चेतावनी, किशमिश को फल मान लेना एक आम गलती है, खासकर उपवास में। लेकिन ध्यान दें, फल में शुगर के साथ फाइबर, पानी और एंजाइम्स भी होते हैं जो शुगर के अवशोषण को धीमा करते हैं। लेकिन किशमिश में पानी नहीं, फाइबर बहुत कम और शुगर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यह फल नहीं, कंसेंट्रेटेड मिठास का बम है। इसलिए डायबिटिक बुजुर्गों को चाहिए कि किशमिश को मीठी दवाई की तरह लें, न कि नाश्ते की तरह। अगला मेवा दिखता है छोटा सा हरा और कुरकुरा, लेकिन अगर नमकीन हो तो आपकी किडनी को धीमे धीमे खत्म कर सकता है। जी हां, अब बात करेंगे उस मेवे की जो पार्टी, शादी और त्योहार में प्लेटों में सबसे पहले उठाया जाता है। जानिए नमकीन पिस्ता का छिपा हुआ खतरा। अगले सेक्शन में मिथ वस फैक्ट। मिथ, सूखे मेवे कभी नुकसान नहीं करते, ये तो नेचुरल चीजें हैं। फैक्ट, 65 की उम्र के बाद बॉडी का इंसुलिन रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन बैलेंस बदल जाता है। कुछ सूखे मेवे अगर जरूरत से ज्यादा खाए जाएं तो ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और नींद की कमी जैसी समस्याएं दे सकते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है? कमेंट में बताइए, मिथ या फैक्ट। मेवे नंबर 7, पिस्ता। अगर नमक वाला हो तो ये आपकी किडनी का दुश्मन बन सकता है। अगर आप रोज 10 से 15 नमकीन पिस्ता सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी किडनी हर दिन 10% ज्यादा बोझ उठा रही है। नागपुर के 71 वर्षीय दिनेश जी को पिस्ता खाना बेहद पसंद था। हर शाम चाय के साथ एक कटोरी नमकीन पिस्ता उनका नियम बन चुका था, हेल्दी स्नैक समझकर। 3 महीने बाद कमजोरी, चक्कर और पेशाब में झाग की शिकायत बढ़ी। जब डॉक्टर ने जांच की तो रिपोर्ट आई, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, EGFR गिरा हुआ है, यानी किडनी पर लोड। जब डाइट देखा गया तो डॉक्टर ने साफ कहा, आपके पिस्ता खाने की आदत ही आपकी किडनी का दुश्मन बन गई है। पिस्ता अपने आप में हेल्दी है, लेकिन जब उसमें नमक और तेल मिल जाए तो यह सोडियम बम बन जाता है। 100 ग्राम नमकीन पिस्ता में 400 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम होता है, जो 60 से अधिक उम्र वालों के लिए बीपी और किडनी का दुश्मन है। रिसर्च कहती है कि रोज 10 से 12 नमकीन पिस्ता खाने वाले सीनियर नागरिकों में किडनी फंक्शन 3 महीने में 20% तक गिर सकता है, खासकर अगर पहले से हाई बीपी या डिहाइड्रेशन की समस्या हो, मतलब
नमकीन पिस्ता स्वाद में छोटा, असर में बड़ा और नुकसान में गहरा। क्या आप भी त्योहारों, टीवी टाइम या चाय के साथ पिस्ता खाते हैं, और वो भी नमकीन? तो कमेंट करें नमकीन अगर खाते हैं, सादा अगर बिना नमक वाला खाते हैं, और अगर अब से आप सतर्क रहने का वादा करते हैं, टाइप करें अब से सादा पिस्ता ही खाऊंगा। आपकी कमेंट सैकड़ों बुजुर्गों को नुकसान से बचा सकती है। इसे कैसे खाएं? हमेशा बिना नमक वाला अनसॉल्टेड पिस्ता चुनें। यह ब्लड प्रेशर और किडनी पर असर नहीं डालता। रोजाना अधिकतम 7 से 8 पिस्ता पर्याप्त हैं। इससे आपको प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स मिलेंगे बिना ओवरलोड के। भुने हुए या मसाला पिस्ता पूरी तरह से टालें। इसमें ट्रांसफैट, नमक और संरक्षक प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। चाय या कॉफी के साथ पिस्ता न लें, इससे यूरिन में यूरिक एसिड बढ़ सकता है और पाचन धीमा होता है। रात में पिस्ता न खाएं, क्योंकि सोते वक्त किडनी धीमी हो जाती है और सोडियम लॉर्ड किडनी को बिना ब्रेक के काम करने पर मजबूर करता है। ट्रैकिंग प्रैक्टिस: 1 हफ्ते नमकीन पिस्ता बंद करिए और अपने बीपी ऑफ पेशाब के रंग, मात्रा, झाग पर नजर रखिए। फिर फर्क महसूस कीजिए। क्या आप हल्का, साफ और एक्टिव महसूस कर रहे हैं? बोनस चेतावनी: तो पिस्ता पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, चाहे नमकीन हो या सादा, क्योंकि पिस्ता में मौजूद फास्फोरस और पोटेशियम किडनी के कमजोर होने पर शरीर से फिल्टर नहीं हो पाते, और बुजुर्गों में इससे फॉस्फेट टॉक्सिसिटी हो सकती है, जो हड्डियां, दिल और तंत्रिका तंत्र तक प्रभावित करता है। अगर आप किडनी मरीज हैं तो बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी मेवा नियमित न लें, चाहे वो कितना भी हेल्दी लगे। अब बारी है उस सूखे मेवे की जो आपके पाचन, नींद और इम्यूनिटी तीनों को जगा सकता है। जानिए मुनक्का का चमत्कार, जो आपके बुढ़ापे को आरामदायक और शक्तिशाली बना सकता है। अगले भाग में मेवे नंबर 8, मुनक्का, आयुर्वेदिक रसायन जो नींद, पेट और रोग प्रतिरोधक शक्ति को जगा देता है। अगर आप 65 की उम्र में भी ठीक से सो नहीं पाते, पेट हर सुबह भारी रहता है और हर मौसम में बीमार पड़ जाते हैं, तो जान लीजिए आपके शरीर को भीतर से दोबारा संतुलित करने के लिए मुनक्का जैसा टॉनिक चाहिए। वाराणसी की रहने वाली 65 वर्षीय गीता दीदी को रात में बार बार नींद टूटती थी, दिन भर आलस और भारीपन बना रहता था। उन्हें लगता था उम्र हो गई है, अब तो यही हाल रहेगा। लेकिन एक दिन उनके पिताजी 90 साल के में बोले, तू मेरी एक बात मान, रात को 3 मुनक्का दूध में उबाल कर पी, फिर देख। गीता दीदी ने 1 हफ्ता करके देखा और बदलाव चौंकाने वाला था। नींद गहरी, सुबह पेट बिल्कुल साफ, और सबसे बड़ी बात, मन शांत। अब वो रोज कहती है, मुझे दवाई नहीं, मुनक्का चाहिए। मुनक्का यानी सूखा अंगूर। इसमें आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल शुगर मौजूद होती है। यह शरीर के 3 मुख्य सिस्टम्स पर असर करता है: पाचन, कब्ज, गैस और अपच में राहत, नींद, मेलाटोनिन उत्पादन में मदद, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर को संक्रमण से लड़ने की ताकत देता है। एक आयुर्वेदिक अध्ययन के अनुसार जिन बुजुर्गों ने 30 दिन तक मुनक्का दूध में उबाल कर लिया, उनकी नींद की गुणवत्ता में 45% सुधार और पाचन में 60% बेहतरी देखी गई। मतलब मुनक्का कोई आम मेवा नहीं, जवानी जैसा चैन लौट आने वाला नुस्खा है। क्या आपने कभी मुनक्का को दूध में उबाल कर पिया है, या आप इसे सिर्फ ड्राई फ्रूट समझकर खाते हैं? कमेंट में टाइप करें 1 अगर पी चुके हैं, 0 अगर नहीं, और अगर अब से इसे नियमित करने जा रहे हैं तो टाइप करें रात को मुनक्का जरूर लूंगा। आपकी एक कमेंट दूसरों की नींद लौटा सकती है। इसे कैसे खाएं? रात को सोने से 30 मिनट पहले 3 मुनक्का दूध में उबालें। इससे इसमें मौजूद आयरन और फ्लेवोनॉइड्स दूध में घुल जाते हैं और शरीर को सीधा फायदा मिलता है। बीज निकाल लें, फिर खाएं और दूध पी जाएं। बीज पाचन में अड़चन डाल सकते हैं, इसलिए निकालना जरूरी है। 7 दिनों तक नियमित लें, नींद बेहतर होगी, पेट हल्का लगेगा और सुबह चाय से पहले ही पेट साफ होगा। यदि डायबिटिक हैं तो आयुर्वेदाचार्य से सलाह लें, क्योंकि मुनक्का में नेचुरल शुगर होती है जो मधुमेह मरीजों में सीमित मात्रा में लेनी चाहिए। नोट कीजिए,
रोज इस प्रयोग से सिर्फ शरीर नहीं, मन भी शांत होता है। यह आत्मा को विश्राम देने वाला आहार है, जिसे आयुर्वेद सात्विक आहार की श्रेणी में रखता है। बोनस टिप, अगर आप हफ्ते में 3 बार यह मिश्रण लेते हैं, 3 मुनक्का प्लस 1 चुटकी सौंफ प्लस एक छोटा टुकड़ा गुड़, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जवानों जैसी बन सकती है। यह मिश्रण शरीर से वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। जिस घर में मुनक्का, गुड़ और सौंफ साथ रहते हैं, वहां बीमारियां टिकती नहीं। एक बुजुर्ग जो सोचते थे कि मेवा खाना ही सेहत है, लेकिन उन्होंने गलत चुनाव किए और आईसीयू तक पहुंच गए। पर जब उन्होंने इन 4 सही मेवों को चुना, उनकी जिंदगी बदल गई। इस असली केस स्टडी में अगली बार जानिए कैसे 8 मेवों के ज्ञान से किसी की जिंदगी पलटी। और सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में एक 69 वर्षीय व्यक्ति लाए गए। नाम था श्री ओम प्रकाश। शरीर में कमजोरी, चक्कर और सांस फूलने की शिकायत थी। जांच में पता चला किडनी फेलियर और हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टरों ने तुरंत डायलिसिस शुरू किया। उनके बेटे ने रोते हुए कहा, पापा हमेशा हेल्दी खाते थे, मेवे, सूखे फल, हर चीज, फिर ये हालत कैसे? डॉक्टर ने जब उनकी डाइट पूछी तो सामने आया, रोज 15 काजू, नमकीन पिस्ता, किशमिश की मुट्ठी और तले हुए बादाम। बिना सोचे समझे खाए गए गलत मेवे उनका शरीर नहीं संभाल पाया। अगले 3 महीने डायलिसिस चलता रहा, शरीर और कमजोर होता गया। फिर बेटे ने एक वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह पर पूरी डाइट बदली। रोज 2 अखरोट, 5 भिगोए बादाम, चिलगोजा और रात में मुनक्का दूध के साथ। धीरे धीरे बीपी स्थिर हुआ, क्रिएटिनिन घटा और शरीर में ताकत लौटने लगी। आज वही ओम प्रकाश जी पार्क में सुबह की वॉक करते हैं, अपने पोते को साइकिल चलाना सिखाते हैं। इस कहानी से सीख क्या है? मेवे स्वास्थ्य हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से सही चुनाव जरूरी है, वरना वही पोषण जहर बन जाता है। अब जरा सोचिए, क्या आप भी हर दिन मेवे खाते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे? अगर हां, तो आज का वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला होना चाहिए। चलो एक बार दोहराते हैं। जरूर खाएं ये 4 मेवे, 1 अखरोट, याददाश्त के लिए 2 चिलगोजा, हड्डियों के लिए 3, काले तिल, मर्दानगी के लिए 4, मुनक्का, नींद, पाचन और इम्यूनिटी के लिए बचें इन 4 मेवों से 5, काजू बीपी और शुगर बढ़ा सकता है 6, किशमिश डायबिटिक के लिए खतरनाक 7, नमकीन पिस्ता किडनी के लिए जहर 8, बिना भिगोए बादाम पाचन में रुकावट याद रखिए। 65 की उम्र के बाद शरीर हर चीज को वैसे नहीं प्रोसेस करता जैसे जवानी में करता था, इसलिए खान पान में सावधानी ही असली सुरक्षा है। नीचे कमेंट में बताइए, आप रोज कौन से मेवे खाते हैं? क्या आप इनमें से किसी से बचते हैं? इस वीडियो को शेयर करें अपने माता पिता, रिश्तेदार या किसी भी बुजुर्ग दोस्त के साथ, क्योंकि एक सही जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हां, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि अनिल वर्मा लाते हैं हर हफ्ते बुजुर्गों के लिए सेहत से जुड़ी ऐसी जरूरी बातें जो आपको अस्पताल से बचा सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सही मेवा, सही मात्रा और सही तरीका, यही है स्वस्थ बुढ़ापे का मंत्र।